हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो वेलकम टू इम्पेटस स्टडी सेंटर। मैं मंडल सर आपके सामने आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 6 लेके आया हूँ। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने सबसे लास्ट में वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ मैंने बताया था, उसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं हुआ था। ठीक है, तो आज हम उस पर प्रॉब्लम करेंगे। एक बार फिर से हम वेक्टर फॉर्म को फिर से बता देते हैं उससे पहले। ठीक है, तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और चालू हो जाइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो इसमें हमने लास्ट क्लास में ही बता दिया, फिर से रिवाइज करता हूँ इसको। ठीक है, ये सपोज किए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये हो गया आपका ओरिजिन। ठीक है, सपोज क्या यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे दूसरा चार्ज है Q2। इसका पोजीशन वेक्टर ये सपोज किया मैंने R1 वेक्टर। ठीक है, इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर ये सपोज किया R2 वेक्टर। ठीक है, देन ये वेक्टर हमने सपोज किया R वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विथ रिस्पेक्ट टू Q1। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है। ठीक है, और ये उसका अपोजिट ऑर्डर में, ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो वेक्टर ट्रायंगल लॉ क्या कहता है वेक्टर का, कि सेम ऑर्डर वाले ऐड हो जाएगा और अपोजिट ऑर्डर वाले के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर हम राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से R वेक्टर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, अब फोर्स क्या होता है आपका। ठीक है, तो फोर्स वेक्टर फॉर्म में यदि हम राइट करेंगे तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 R वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R का क्यूब, यह है वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो इसी को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं K Q1 इंटू Q2। R वेक्टर को हम यहाँ से राइट कर सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। और यदि यहाँ का कोऑर्डिनेट सपोज किया x1, y1, z1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है। ठीक है, तो हम R1 वेक्टर को क्या राइट कर सकते हैं, R1 वेक्टर को हम राइट कर सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। उसी टाइप से R2 वेक्टर को राइट कर सकते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर ये हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, अब इसका यदि मॉड हमें राइट करना है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो अंडर रूट यूनिट वेक्टर i कैप का स्क्वायर, कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। ये सारे वैल्यू हम यहाँ पे यदि पुट करते हैं
तो फाइनली जो फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2, यहाँ पे आ जाएगा ये वेक्टर x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप एंड होल डिवाइड में ये हो जाएगा, इसका मॉड ये आया है, इसका क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर और इसका पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ का। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, 2 मिनट के अंदर। तो अब है क्वेश्चन नंबर 1 आज का। ये सपोज किया क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक, ये क्यूब है। ईच साइड इसका हमने सपोज किया ए, ईच साइड। ठीक है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी है। ठीक है, और चार्ज सभी वर्टिसेस पे क्यू कूलम्ब्स है, क्यू कूलम्ब्स, क्यू कूलम्ब्स, क्यू कूलम्ब्स, क्यू कूलम्ब्स, क्यू कूलम्ब्स, क्यू कूलम्ब्स। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितने होंगे, इसका नंबरिंग यदि करते, मान लेते ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, ये 5 है, ये 6 है। ठीक है, ये 7 है और ये 7 और ये 8। क्वेश्चन है फाइंड, यहां भी चार्ज क्यू है, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज एट वर्टेक्स 6। यहाँ का फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्यूब है, 3 डायमेंशनल फिगर है। जब भी 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम आ जाए तो वेक्टर का हेल्प लेना चाहिए, वेक्टर फॉर्म में आगे चलना चाहिए तो ज्यादा इजी होगा। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में हमें जाने से पहले इसमें एक ओरिजिन हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओरिजिन हम कहीं भी ले सकते, लेकिन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लेंगे। सपोज किया ये एक्स एक्सिस है और ये हमने लिया वाई एक्सिस और इधर लिया जेड एक्सिस, तो ये ओरिजिन हो गया। ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0 0। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एक्स एक्सिस पे है, ईच साइड क्या है ए, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट ए और वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0, बिकॉज ऑन एक्स एक्सिस ओनली एक्स इज वेरिंग एंड अदर वाई एंड जेड क्या होगा 0। ठीक है, उसी टाइप से वाई एक्सिस पे जाएंगे तो वाई वेरी करेगा, यानी सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट होगा, बाकी एक्स कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, और ये साइड ए है तो वाई कोऑर्डिनेट ए हो गया, जेड कोऑर्डिनेट 0 हो गया। ये पॉइंट जेड एक्सिस पे है तो यहाँ पे सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और जेड कोऑर्डिनेट ए हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इस चार का। अब यदि यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखना है तो क्या होगा, अब देखो इधर x के अलोंग ए गए और z के अलोंग ए गए, तो x के अलोंग ए गए तो x कोऑर्डिनेट ए होगा, ये xz प्लेन है, xz प्लेन में y 0 होगा। ठीक है, और z के अलोंग हमने a गए तो z कोऑर्डिनेट भी a हो गया। ठीक है, तो इसका चारों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमने राइट कर लिया। अब यदि इसका कोऑर्डिनेट राइट करना है तो क्या होगा, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हो तो y एक्सिस के अलोंग जा रहे हो, इसका मतलब सिर्फ y चेंज होगा इसमें, बाकी x और z सेम रहेगा। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, a। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हैं, y एक्सिस के अलोंग तो सिर्फ इसका y चेंज होगा, बाकी वही रहेगा, x कोऑर्डिनेट a, y कोऑर्डिनेट a और z कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हैं, y एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं तो सिर्फ y चेंज होगा, x और z कोऑर्डिनेट वही रहेगा, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा
0 y कोऑर्डिनेट ए हो जाएगा, z कोऑर्डिनेट यहाँ ए है तो यहाँ भी ए हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमने सारे वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट राइट कर लिए। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, ड्यू टू रिमेनिंग 7 चार्जेस यहाँ पे हम फोर्स फाइंड करेंगे, यानी टोटल यहाँ पे 7 फोर्स फाइंड होगा और फिर सभी का वेक्टोरियली एडिशन होगा, तो इस टाइप से यहाँ पे नेट फोर्स निकलेगा। ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं फोर्स का फॉर्मूला, क्या हम जानते हैं वेक्टर फॉर्म में, के Q1 Q2 R वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R का Q, यानी डायरेक्ट में RQ लिख रहा हूँ, यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाया, इसका मतलब मॉड R की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा फोर्स का इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो हम फाइंड करने जा रहे हैं पहला फोर्स ऑन 6 ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ठीक है, तो जहां पे हमें फोर्स फाइंड करना है वो फाइनल पॉइंट होगा, जिसके कारण फाइंड करना है वो इनिशियल होगा, तो फाइनल का कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल का कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, तो के चार्ज दोनों क्यू क्यू है तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद वेक्टर आर, तो वेक्टर आर के लिए डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ए माइनस 0 ए हो जाएगा और आई कैप होगा, फिर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y माइनस 0 a माइनस 0 a j कैप हो जाएगा, उसी टाइप से a माइनस 0 a k कैप हो जाएगा, तो ये तो वेक्टर हो गया। अब इसी का मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर होगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी अंडर रूट के अंदर हो गया अंडर रूट 3a स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट 3a और उसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट 3 ए क्यू हो जाएगा है? क्योंकि अंडर रूट 3a का क्यूब कर रहे हैं, तो इसका पावर रूट का मतलब 1/2, तो 3/2 पावर मीन्स 3 रूट 3 ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से a हम कॉमन ले सकते हैं और एक a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास के क्यू स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और डिवाइड में हो जाएगा 3 रूट 3a स्क्वायर, तो ये हो गया फोर्स ऑन 6 ड्यू टू फर्स्ट चार्ज ऑन वर्टेक्स 1। ठीक है, उसी टाइप से फोर्स ऑन 6 ड्यू टू सेकेंड, ठीक है, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब फाइनल पॉइंट ए और इनिशियल पॉइंट ये होगा, इसके कोऑर्डिनेट में से इसका कोऑर्डिनेट माइनस करना होगा, तो a माइनस ए क्या हो गया 0 कैंसिल, a माइनस 0 क्या हो गया a और y है तो j यूनिट वेक्टर लगेगा। ठीक है, a माइनस 0 a, ठीक है, z कोऑर्डिनेट है इसलिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर k लगेगा। ठीक है, और डिवाइड में इसका मॉड लेंगे तो अंडर रूट 2a स्क्वायर होगा, उसका क्यूब करेंगे तो 2 रूट 2 a क्यूब होगा। ठीक है, फिर यहाँ से एक कॉमन लेकर के एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा के क्यू स्क्वायर जे प्लस के डिवाइड में हो जाएगा 2 रूट 2a स्क्वायर, तो ये हो गया फोर्स ऑन 6 ड्यू टू चार्ज ऑन सेकेंड वर्टेक्स। उसी टाइप से F63 ये हम फाइंड कर सकते हैं, तो के क्यू स्क्वायर तो यहाँ भी होगा। ठीक है, अभी फाइनल पॉइंट है 6, इनिशियल पॉइंट है वर्टेक्स 3 ये, तो इसके कोऑर्डिनेट में से इसका कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, a माइनस ए 0 कैंसिल, a माइनस 0 a यूनिट वेक्टर j कैप, a माइनस ए कैंसिल, तो यही होगा। ठीक है, इसका मॉड लेंगे तो क्या आएगा a आएगा, उसका क्यूब करेंगे तो सिर्फ a क्यू आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें से a कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जे कैप। उसी टाइप से फोर्स ऑन 6 ड्यू टू फोर्थ ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब फाइनल ये 6 इनिशियल फोर्थ ये हो गया a माइनस 0 a आई कैप होगा, a माइनस 0 a जे कैप होगा, a माइनस ए कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर इसका मॉड लेंगे तो ये हो जाएगा
2√2 ए क्यू आएगा, फिर ए कॉमन ले लेंगे तो के क्यू ए स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड में हो जाएगा 2√2 ए स्क्वायर। ये हो गया फोर्स ऑन 6 ड्यू टू फोर्स चार्जेस, ठीक है। फिर फोर्स ऑन 6 ड्यू टू फिफ्थ चार्जेस, ठीक है। ये हो जाएगा के क्यू ए स्क्वायर। अब इनिशियल पॉइंट है वर्टेक्स नंबर 5, फाइनल 6, ए माइनस 0 ए आई कैप, ए माइनस ए 0 ए माइनस ए 0, तो सिर्फ यही आने वाला है इसमें, ठीक है। और इसका मॉड लेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, मॉड लेंगे तो ए आएगा, फिर उसका क्या करेंगे क्यू, ए क्यू, एक ए कैंसिल हो गया तो के क्यू ए स्क्वायर आई कैप बाई ए स्क्वायर, ये हो गया। देन फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 7th, ठीक है। 7th कौन सा हो गया, ये यहाँ का वर्टेक्स ये है, ये हो जाएगा के क्यू ए स्क्वायर, ठीक है। फाइनल ये इनिशियल ये ए माइनस 0 ए आई कैप, ए माइनस ए कैंसिल हो गया, ए माइनस 0 ए के कैप, इसका मॉड लेंगे तो ये आ जाएगा 2 इसका मॉड लेने के बाद क्यू करेंगे तो 2√2 ए क्यू होगा, ए कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा तो के क्यू ए स्क्वायर आई कैप प्लस के कैप, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 2√2 ए स्क्वायर। उसके बाद फोर्स ऑन 6 ड्यू टू चार्ज ऑन वर्टेक्स 8, ये हो जाएगा के क्यू ए स्क्वायर, ठीक है। अभी इनिशियल पॉइंट ये फाइनल है तो ए माइनस ए 0 ए माइनस ए ये भी 0, ठीक है। ए माइनस 0 ए के कैप, फिर मॉड लेंगे क्यू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए क्यू, एक ए कैंसिल हो जाएगा तो के क्यू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के कैप हो जाएगा। तो टोटल 7 फोर्सेस हमने फाइंड किए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये सभी फोर्स को वेक्टोरियली ऐड कर देंगे, वही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस स्टेप से मैं अब इधर इरेज कर देता हूं और यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि F ऑन चार्ज 6 ये हो जाएगा F61 प्लस F62 प्लस F63 प्लस F64 प्लस F65 प्लस F67 प्लस F68, ठीक है। तो ये इसमें सिचुएशन बन रहा है, ठीक है। ये वैल्यू सिर्फ पुटअप करना है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन क्यू का, ठीक है। तो नोट जल्दी कीजिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हैं। तो हम अगली क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। तो अगली क्वेश्चन ये है कि ये एक स्क्वायर पिरामिड है, इस टाइप का स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। और ये हो गया स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। अब ये साइड इसका दिया है √2a और इसके सेंटर से a हाइट पे चार्ज q है, यहाँ भी 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 चार्ज q है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है इस पॉइंट पे फोर्स क्या होगा इस चार्ज पे। तो इसको यदि नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है फोर्स
ऑन चार्ज एट वर्टेक्स 5, यानी हमें F5 फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? इसको करने के लिए थोड़ा इस फिगर को हम मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, इसी फिगर को हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये मान लिए हमने एक्स एक्सिस, ये मान लिए हमने वाई एक्सिस, ऐसे बना सकते हैं। इसको अलग कलर से कर देता हूं मैं। ठीक है, इसका अलग कलर आप ले लीजिए ब्लैक। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये जो चार साइड है उसको मैंने ऐसे बनाया। ये √2a है, ये भी √2a, सभी साइड √2a है इसका। ठीक है, इसका मतलब ये भी हो गया √2a, ये भी हो गया √2a, ये भी हो गया √2a और ये भी हो गया √2a। ठीक है, तो इसको हम दो मेथड से बताएंगे। ये मेथड नंबर 1 है, मेथड नंबर 1। ठीक है, और जो फिफ्थ चार्ज है वो सेंटर ये हो गया। यहाँ से कितने हाइट ऊपर है? a हाइट, यानी इधर कहीं बाहर है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना है कि ये इधर हवा में है कहीं। ठीक है, और ये कितने हाइट पे है? a हाइट पे, यानी इधर से a दूरी पे है, ये वाले पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया। इसको हमने ये ओरिजिन से, सेंटर से, ठीक है, कोई भी नंबरिंग कर देते हैं। इसका 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, अब देखो ये हाइपोटेनस बन रहा है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों साइड इक्वल है। ये a है और ये भी क्या है? a है। इनफैक्ट ये भी a है, ये भी a है। तो इस टाइप से ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? x एक्सिस पे ये पॉइंट है, तो इसका x कोऑर्डिनेट ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया ओरिजिन ले लिया हमने। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ का a, बाकी y और z हो जाएगा 0। इधर पीछे जाएंगे तो ओरिजिन से पीछे लेफ्ट साइड में क्या होता है? नेगेटिव, तो x कोऑर्डिनेट होगा -a, बाकी दो कोऑर्डिनेट होगा 0। अब ये y एक्सिस पे है, ओरिजिन से a ऊपर है तो क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट तो 0, y कोऑर्डिनेट ये होगा और z कोऑर्डिनेट भी 0। ये ओरिजिन से नीचे है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 0 -a 0। ठीक है, ऐसे बना लिए। और फिफ्थ जो चार्ज है, यानी हमने ये जो फिफ्थ पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट यदि हम लिखना चाहेंगे तो फिफ्थ पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इधर हमने z एक्सिस लिया, ये यदि xy प्लेन में है तो ये z एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, यानी इधर z एक्सिस लिया तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a हाइट ऊपर है तो a हो जाएगा। ठीक है, यानी ये फाइनल पॉइंट है हमारा और इनिशियल पॉइंट ये चारों हो जाएगा। ठीक है, तो ड्यू टू एवरी चार्जेस वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज एट वर्टेक्स फिफ्थ। ठीक है, ये हमें करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब चलते हम पहला फोर्स फाइंड करते। फोर्स ऑन 5 ड्यू टू चार्ज ऑन वर्टेक्स 1। ठीक है, तो पहले तो हम k लेंगे। k का वैल्यू जानते हैं कितना हम लेते हैं जनरली? 1/4πε0, जिसका वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, तो k प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यहाँ भी चार्ज क्या है? q, यहाँ भी q है तो q² तो होगा ही। इसके बाद वेक्टर r, तो वेक्टर r फर्स्ट वर्टेक्स से यहाँ तक का, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0, इसका a, तो 0 - a यानी -a I कैप होगा। 0 - 0 0 a - 0 a k कैप होगा। अब इसका मॉड लेना है, फिर उसका क्यूब करना है, तो इसका मॉड आएगा √2a, उसका क्यूब करेंगे तो 2√2। ठीक है, a क्यूब होगा, एक a कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो इस टाइप से ये रिजल्ट आएगा k q² -i कैप प्लस k कैप और डिवाइड में हो जाएगा 2√2a²। तो ये पहला फोर्स फाइंड हो गया चार्ज ऑन फिफ्थ वर्टेक्स पे। उसी टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं
फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू सेकेंड, के क्यू स्क्वायर तो होगा ही, ठीक है। अभी इनिशियल पॉइंट हुआ ये सेकेंड नंबर ये, और फाइनल तो ये है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस माइनस प्लस ए, तो ए जे कैप हो जाएगा, ए माइनस 0 ए के कैप हो जाएगा। इसका मॉड लेंगे, क्यूब करेंगे तो 2√2 ए क्यू ये भी आएगा, और एक कॉमन ले लेंगे, फिर इसके साथ कैंसिल करेंगे, ये बचेगा के क्यू स्क्वायर जे कैप प्लस के कैप, और डिवाइड में हो जाएगा 2√2 ए स्क्वायर। ये हो गया F52, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे F53, यानी फोर्स ऑन 5 ड्यू टू थर्ड चार्ज। थर्ड चार्ज यहाँ पे है, यहाँ भी चार्ज क्यू 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 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, F53, ठीक है। फाइनल पॉइंट ये हो गया, इनिशियल पॉइंट थर्ड वर्टेक्स यानी ये, ठीक है ना, 0 माइनस 0 0 बराबर है, ठीक है। तो अब हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, फाइनल ये इनिशियल ये, 0 माइनस माइनस प्लस ए आई कैप, 0 माइनस 0 0 ए माइनस 0 ए के कैप, इसका मॉड लेंगे, क्यूब करेंगे तो 2√2 ये हो जाएगा ए क्यू, एक कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो के क्यू स्क्वायर आई कैप प्लस के कैप अपॉन 2√2 ए स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब लास्ट फोर्स हो गया F54, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, ठीक है, फैक्टर, फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट ये है, 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस ए इज माइनस ए जे कैप, ए माइनस 0 इज ए के कैप, ठीक है। और इसका मॉड लेकर के क्यूब करेंगे तो फिर से वही आएगा 2√2 ए क्यूब, एक कॉमन लेंगे, फिर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर माइनस जे कैप प्लस के कैप डिवाइड में हो जाएगा 2√2 ए स्क्वायर। तो चारों फोर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब क्या करेंगे, इस चारों का फैक्टोरियली ऐड करेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फाइनल रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। कलर में चेंज कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि इसके बाद यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो F6 यानी नेट फोर्स, F5 सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगा F51 प्लस F52 प्लस F53 प्लस F54 बराबर, ठीक है। अब ये फाइंड कर सकते हैं, इसमें देखो आप, तो आपको मिलेगा क्या, के क्यू स्क्वायर बाई 2√2 ए स्क्वायर कॉमन आएगा सभी में, तो के क्यू स्क्वायर बाई 2√2 ए स्क्वायर, ये तो हम बाहर कर दिए। अब इसमें जो बच गया वेक्टर को ऐड कर देंगे, माइनस आई कैप प्लस के कैप, ठीक है। उसके बाद ये जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो प्लस आई कैप प्लस के कैप, और यहाँ पे माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये हो गया। तो अब देखो यहाँ पे माइनस आई प्लस आई कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। प्लस जे माइनस जे ये कैंसिल हो रहा है, के कैंसिल नहीं हो रहा, तो 4 टाइम के हो जाएगा, के, ठीक है। तो ये आंसर आएगा फाइनली 4k क्यू स्क्वायर बाई 2√2 के कैप। इसको कैंसिल करना है तो ये 2 टाइम कैंसिल होगा और √2 से ये कैंसिल होगा, तो F5 फाइनली जो आएगा ये √2 से कैंसिल, तो √2 यहाँ पे आ जाएगा, √2 के क्यू स्क्वायर
अच्छा ए स्क्वायर है यहाँ पे बाई ए स्क्वायर के कैप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये था मेथड नंबर 1, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को हम सेकेंड मेथड से कर सकते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो सेकेंड मेथड से शॉर्टली बनेगा, थोड़ा सा वो दिमाग वाला है लेकिन आएगा बहुत जल्दी। ये थोड़ा लेंदी मेथड हो गया। तो मेथड नंबर 2 हम देखते हैं अभी, ठीक है। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, आपके पास फिगर ये था ऐसा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है। ये देखो तो एक्चुअली ये जो स्क्वायर है इस एक्स वाई प्लेन में है और इसके सेंटर से हाइट पे है, ठीक है। ये दो चार्ज के कारण जो होगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल जाएगा। इसका भी एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल जाएगा, दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, वर्टिकल दोनों का एड अप हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से इसका होगा, वर्टिकल ऐड होगा, हॉरिजॉन्टल कैंसिल होगा, इस दोनों का भी हॉरिजॉन्टल कैंसिल होगा, वर्टिकल ऐड होगा। तो क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज, ठीक है। और ये था हमारा √2a और यहाँ से ये था ए हाइट पे, ठीक है, क्यू चार्ज। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, सिर्फ एक चार्ज के लिए बना रहा हूँ यहाँ पे सेंटर से। ये देखो तो कितना हो जाएगा, ये √2a है, ठीक है। इसका मतलब ये सेंटर से ये कितना था, ऐसा जब हम फिगर बनाए थे, इस टाइप से जब बनाए थे तो क्या था ये, आप देखो ये √2a है, यानी ये a है, ये भी a है और इधर भी a है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये हो गया a, ये हो गया a, ये हो गया √2a। चार्ज यहाँ पे है, किसी एक चार्ज की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए ये चार्ज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके कारण हमें ये इधर फाइंड करना है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। ये है फिफ्थ चार्ज, ठीक है। तो इसके कारण फोर्स इधर होगा, ठीक है। इसके अपोजिट में भी दूसरा चार्ज है, ऐसे भी समझ सकते, इधर भी है। इसके कारण क्या होगा, इधर होगा। इसका ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कंपोनेंट ऐड अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये यदि F है तो ये भी F होगा क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो इधर कितना आ जाएगा, 2F cos थीटा, ठीक है। F cos थीटा, F cos थीटा। तो इस टाइप से ये तो हो गया ये दो चार्ज के कारण, फिर ये दो चार्ज के कारण लेंगे तो टोटल F यहाँ पे जो आ जाएगा, F5 यदि हम टोटल लिखेंगे तो ये हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट लिखता हूँ, 4F cos थीटा। ये एंगल थीटा है, सपोज किया तो ये एंगल भी थीटा, और ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा क्योंकि ये चार्ज इधर था हमारा जेड एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। तो ये इधर हो गया जेड एक्सिस, यानी इसमें लगा देंगे यूनिट वेक्टर के कैप, ठीक है। तो F5 ये क्या हो जाएगा 4, F का वैल्यू क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के क्यू स्क्वायर और √2a है ये, तो √2a का स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर होगा। एंड cos थीटा तो बेस बाय हाइपोटेनस, बेस a हाइपोटेनस √2 a बाय हो जाएगा √2a और यूनिट वेक्टर k कैप। ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 से देखो तो ये कैंसिल होगा, √2 से करो तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इस टाइप से F5 ये हो जाएगा, √2 से कैंसिल, √2 ऊपर गया, ठीक है, k क्यू स्क्वायर बाय a स्क्वायर यूनिट वेक्टर k कैप। तो सेम रिजल्ट आया, लेकिन ये बहुत शॉर्ट आया, उतना लेंथी नहीं गया ये, ठीक है। तो सेकेंड अप्रोच ये है इसका, ठीक है। तो ये था वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। अब हम आगे थोड़ा टॉपिक को बढ़ाते हुए
चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर। तो अब हेडिंग आप देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोला जाता है इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिनोट किया जाता है इसको ई से, ठीक है। और ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, पहली बात। उसके बाद इसकी यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम या दूसरा वोल्ट पर मीटर, ठीक है। डायमेंशन यदि फाइंड आउट करना है तो भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आगे सब ये सवाल समझ में आ जाएगा, ठीक है। न्यूटन है, जाहिर सी बात है, इसका डायमेंशन यदि हमें राइट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है, तो ये हो जाएगा mL/10⁻², ठीक है। और कूलम है तो I/T लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो I का हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पे एम्पियर, ठीक है। और टाइम, इस टाइप से इसका डायमेंशन हो जाएगा mL/1 हो गया, ठीक है। T का पावर -3 हो जाएगा और A का पावर -1 हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, तो इसको हम पहले फील करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, इसको थोड़ा सा फील करते, ठीक है, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो 2 मिनट का आप होल्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फील करते हैं, सिंपल सा एग्जांपल्स मैं बताता हूं, ठीक है। एक बॉयज और गर्ल्स की कहानी बताता हूं, ठीक है। मान लो एक बॉयज है, उसके बगल में ब्यूटीफुल गर्ल्स आती है, ठीक है। तो क्या होता है, वो यदि इधर दिखता है उसके बाजू में यदि सुंदर कन्या आती है तो उसकी मुंडी उसकी तरफ घूम जाती है, बराबर है, ठीक है। क्यों घूमती है, यानी वो गर्ल्स कुछ ना कुछ क्रिएट करता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता है, और वो उसको उसकी तरफ देखने के लिए मजबूर कर देता है, यानी उसकी मुंडी उधर घूम जाती है, ठीक है। तो वो जो क्रिएट करती है वो क्या करती है, उस पर फोर्स लगाती है एक तरह से, ठीक है। तो वो जो क्रिएट किया जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसी चीज को क्या बोला जाता है, फील्ड। अब यदि चार्ज ये काम कर रहा है तो वो फील्ड क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि वही फील्ड यदि कोई मैग्नेट प्रोड्यूस करता है तो वो फील्ड क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड। यदि हमारा अर्थ ये क्रिएट करता है, ठीक है, तो वो फील्ड क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो ये है फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो एक तो ये कहानी हो गया। दूसरी ये हो गया, मान लो दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूं। मान लो किसी भी एक सिटी के अंदर एक बदमाश है जिसका वो सिटी में पूरा चलता है, ठीक है, पूरा रंगदारी उस सिटी में चलता है उसका। कोई भी आएगा, उसका कोई भी एंटी पार्टी आएगा उसको मार के भगा देगा, उतना पावर है उसमें, ठीक है। तो उसका एंटी पार्टी यदि उसका स्ट्रेंथ को नापना चाहता है तो क्या करेगा, वो किसी एक आदमी को भेजेगा उसके एरिया में और वो आदमी मार खा के आएगा। यदि वो ज्यादा मार खाया तो वो बताएगा कि उसका स्ट्रेंथ उस एरिया में बहुत है भाई। यदि कम मार खा के आया तो बोलेगा उसका स्ट्रेंथ उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो वो जो बंदा दूसरा उसकी सिटी में उसके एरिया में आता है वो क्या करने आता है, टेस्ट करने आता है उसका स्ट्रेंथ को।
इसलिए वो क्या कहलाएगा, यदि चार्ज उसी टाइप से, यदि एक चार्ज है उसके एरिया में हम दूसरे चार्ज को रखेंगे टेस्ट के पर्पज से, तो वो चार्ज क्या कहलाएगा, टेस्ट चार्ज। और उस टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा वो फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity is basically defined as force experienced by test charge upon test charge। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहने का मतलब है, ये मान लो एक चार्ज है जिसको हम सोर्स चार्ज बोलेंगे, जिसका फील्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज, और जो टेस्ट करने आएगा उसको टेस्ट चार्ज। तो मान लेते हैं कि यहां से r डिस्टेंस पे ये टेस्ट चार्ज हमने Q नॉट लिया, Q नॉट, ठीक है। तो इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q, ये हम क्या लिख सकते हैं, के प्रोडक्ट ऑफ चार्ज यानी Q नॉट इंटू Q, और यहां से डिस्टेंस r है तो r स्क्वायर, ये हो गया फोर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, यानी ये हो जाएगा के Q नॉट कैपिटल Q बाई r स्क्वायर और डिवाइड में Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ये आ गया के Q अपॉन r स्क्वायर। इसमें आप देखो तो सिर्फ सोर्स चार्ज है, ठीक है, तो ये हो गया। यही से हम ये भी बोल सकते हैं कि यदि Q नॉट को हम 1 कूलम ले लेते हैं, ठीक है, तो ये फोर्स कितना होगा, के Q बाई r स्क्वायर, जो कि इसके बराबर हो रहा है। Q नॉट को यदि 1 कर देंगे तो ये हो गया के Q, ये 1 हो गया, r स्क्वायर इसके बराबर आ जा रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट टेस्ट चार्ज, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहां से यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F Q नॉट ड्यू टू Q, ये हो जाएगा Q नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पता हमें, ठीक है, उसके रीजन में कोई चार्ज यदि हम रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। और कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब यदि मान लो ये चार्ज पॉजिटिव है, प्लस Q लिया मैंने, और यहां से r दूरी पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है क्या होगा, तो प्लस है तो अवे फ्रॉम चार्ज होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक है। और इसका वैल्यू यदि लिखना है तो के Q बाई r स्क्वायर होगा। और यदि यही चार्ज नेगेटिव है, माइनस Q, तो यहाँ से फिर से r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हमें फाइंड करना है तो इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज हो जाएगा, और वैल्यू वही रहेगा, मैग्नीट्यूड के Q बाई r स्क्वायर, ठीक है। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे मैग्नीट्यूड को, तो
के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो इसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन में, आर वेक्टर के डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसके डायरेक्शन में निकालना है वो वेक्टर यानी आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर यानी आर। तो वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, ऐसे समझो आप, या फिर ऐसे समझ लो के क्यू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यू। ठीक है, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब इसमें सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहला होगा पॉइंट चार्ज। यदि क्यू चार्ज है यहाँ पे तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। यदि किसी लाइन के ऊपर चार्ज है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है, तो ड्यू टू दिस किसी भी डिस्टेंस आर पे यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो उसमें आएगा सिंगल इंटीग्रेशन के क्यू, क्यू की जगह यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा डी आर डी एल अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट लेना होगा, इस पे स्मॉल चार्ज लिखना होगा। ये स्मॉल चार्ज डी क्यू क्या होगा, लैम्डा इंटू डी एल, ये डी एल लेंथ है। तो ये फिर इसको हम इंटीग्रेट किए, ठीक है, इस चार्ज को ही इंटीग्रेट किए तो ये बन गया। ठीक है, और यदि तीसरा नंबर किसी सरफेस पे चार्ज हो सकता है, सरफेस एरिया पे, इसका सरफेस डेंसिटी ρs कूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो इस केस में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन के ρs ds अपॉन आर स्क्वायर। और यदि फोर्थ नंबर मान लो एक क्यूब है, यानी एक वॉल्यूम के अंदर यदि हमें चार्ज देखना है, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो भी कूलम पर मीटर क्यूब है। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंटीग्रेशन के रो भी डी भी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पॉइंट चार्ज, लाइन पे चार्ज हो सकता है, सरफेस पे हो सकता है, वॉल्यूम पे हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में इसके ऊपर हम प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। ठीक है, चलिए।